दोस्तों, हम 21वीं सदी के भारत के लोग हैं, जहां हर सुविधा हमारी उंगलियों पर है। दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ टेक्नोलॉजी के मामले में भी हम किसी से कम नहीं। हाथ में मोबाइल हो तो बस कुछ सेकंड्स में हर जानकारी मिल जाती है। चाहे ट्रेन हो या हवाई जहाज, कुछ ही घंटों में हम अपने काम के लिए किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं और वापस भी आ जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये सारी सुविधाएं हमसे छीन ली जाएं तो क्या होगा? हम बेचैन हो जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे हमारी जिंदगी मुश्किल हो गई। अब सोचिए, 1000 साल पहले का भारत कैसा रहा होगा, जब न गगनचुंबी इमारतें थी, न मोबाइल, न इंटरनेट, न गाड़ियां और न ही तेज रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेनें। उस वक्त के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करते होंगे? आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और चलते हैं 1000 साल पीछे। लेकिन उससे पहले हमारी वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम आज का भारत देखते हैं तो लगता है वाह कितना बड़ा देश है। लेकिन क्या आप जानते हैं 1000 साल पहले का भारत इससे भी विशाल था? जी हाँ, आज के भारत से कई गुना बड़ा। उस समय भारत सिर्फ भारत नहीं था, बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश और यहाँ तक कि ओमान भी भारत का हिस्सा थे। मतलब उस जमाने का भारत एकदम गोल्डन सब्सक्रिप्शन प्लान था, जिसमें सब कुछ शामिल था। तब भारत के पास इतना बड़ा एरिया था तो हर किसी की नजर इसी पर थी। शायद इसी वजह से भारत पर मुगलों ने आक्रमण किया, अंग्रेजों ने कब्जा करके सालों तक राज किया। इस दौरान भारत को विभाजन यानी बंटवारे के भी कई दर्द सहने पड़े और धीरे धीरे भारत का ये विशाल भूभाग टूटता चला गया। और हाँ, एरिया के हिसाब से भारत उस समय बहुत विशाल था, लेकिन तब इसकी जनसंख्या सिर्फ 3 से 4 करोड़ के करीब थी। हालांकि उस वक्त ये काफी बड़ी संख्या मानी जाती थी, क्योंकि 1000 साल पहले भारत चीन और यूरोप की पॉपुलेशन संख्या की नजर में सबसे ज्यादा मानी जाती थी। 1000 साल पहले का भारत आज जैसा हाईटेक नहीं था। उस समय लोगों का रहन सहन और जीवन शैली बहुत ही नॉर्मल हुआ करती थी, और उस समय ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में 150 से 200 किलोमीटर से ज्यादा घूम ही नहीं पाते थे। अब सोचिए, आज तो हम फ्लाइट में बैठकर कुछ घंटों में हजारों किलोमीटर का सफर तय कर लेते हैं, लेकिन तब जब यातायात के साधन थे सिर्फ घोड़े और बैलगाड़ी, और इनसे लंबा सफर करना किसी मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं था। इसके पीछे एक और वजह थी, जरूरत। जी हाँ, उस समय लोगों का मुख्य रोजगार था खेती, और खेती के लिए जो भी चाहिए होता था वो सब गांव के आसपास ही मिल जाता था। न शॉपिंग मॉल थे, न ऑनलाइन ऑर्डर का झंझट। मतलब सब कुछ ऑल इन वन पैकेज के साथ अपने गांव में ही मिल जाता था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। तब देश पावर कॉम्प्लेक्स से जूझ रहा था। कोई भी राजा इतना ताकतवर नहीं था कि पूरे देश को एकजुट रख सके। नतीजा ये हुआ कि हमारे देश की सीमाएं कमजोर पड़ गईं, और इसी कमजोरी का फायदा उठाया मुगलों ने। आक्रमण पर आक्रमण हुए और धीरे धीरे देश मुगल सल्तनत के अधीन हो गया। 9वीं सदी के अंत में भारत के इतिहास ने एक नया मोड़ लिया, जब पहली बार किसी विदेशी गुट ने अफगानिस्तान के रास्ते भारत पर आक्रमण किया। उस दौर में ये देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट और चालुक्य जैसे कुछ राजवंश जरूर ताकतवर थे, लेकिन पूरे देश पर शासन करने का सपना कोई नहीं देखता था। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी, जिसे मुगलों ने पहचान लिया। 11वीं सदी के आखिर में मोहम्मद गोरी ने भारत के आखिरी राजा पृथ्वीराज चौहान को हराकर उनके शासन का अंत किया। उसके बाद उत्तर भारत पूरी तरह से मुगलों के कब्जे में आ गया। उत्तर भारत की भूमि उपजाऊ थी, जो इसे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती थी। यह इलाका न केवल खेती में संपन्न था, बल्कि व्यापार के लिए भी बहुत जरूरी था। यही क्षेत्र भारत को चीन, यूरोप, रूस और सेंट्रल एशिया से जोड़ता था। और दिल्ली तो व्यापार और सत्ता का केंद्र थी। हर शासक का सपना होता था कि वह दिल्ली पर राज करे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब उस समय भारत को यह सब झेलना पड़ा तो इसे सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1000 साल पहले भारत आर्थिक रूप से बहुत खुशहाल था। उपजाऊ जमीन, बिजनेस नेटवर्क
और सांस्कृतिक धरोहर ने भारत को दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बना दिया था। आज हम बात करते हैं जीडीपी और एक्सपोर्ट की, तो हमें लगता है कि भारत आज आर्थिक मोर्चे पर चीन से काफी पीछे है। चीन आज ग्लोबल मार्केट में सबसे बड़ा खिलाड़ी है, चाहे एक्सपोर्ट हो या फिर जीडीपी। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 1000 साल पहले की तस्वीर बिल्कुल उलट थी। उस समय पूरी दुनिया में होने वाले कुल एक्सपोर्ट का 30% हिस्सा अकेले भारत का था, वहीं चीन 25% पर था और यूरोप बस 11% पर सिमटा हुआ था। और ऐसी ही दिल छू लेने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।